29वां अध्याय। यमदूतों द्वारा पापी जीवों को यमराज के पास ले जाने का वर्णन। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या हाल होता है, यह और बताने की कृपा करें। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माता, इन सब कष्टों के उपरांत यमराज के दूत उस जीव को यमपाश में बांधकर लोहे के मुद्गरों से पीटते हुए यमराजपुरी के स्वामी यमराज के पास ले जाते हैं। यमपुरी इस मृत्यु लोक से 99,000 योजन की दूरी पर है। मार्ग में जब जीव को भूख प्यास लगती है, तब वह अपने किए हुए पापों का स्मरण कर बहुत पछताता है। यमपुरी के मार्ग की पृथ्वी अग्नि के समान जलती है। उस पृथ्वी पर नंगे पांव, नंगे सिर और नंगे शरीर चलने के कारण जब वह व्याकुल और थक कर कहीं विश्राम लेना चाहता है अथवा मार्ग में अंधकार होने के कारण कहीं ठिठक जाता है, तो उस समय यम के दूत उसे अपने मुद्गरों से खूब मारते हैं और एक क्षण को भी विश्राम नहीं लेने देते। जिस प्रकार संसार में कुकर्म करने वालों की राजाओं द्वारा दंड दिया जाता है, उसी प्रकार पाप करने वाला व्यक्ति उस यमपुरी में पहुंचकर अपने पापों का दंड प्राप्त करता है। श्री नारायण जी की माया से प्रेरित हो वह अपने उस अंगुष्ठ प्रमाण शरीर को भी अपना मृत्यु लोक का शरीर ही समझता है। उस समय वह अपने परिवार वालों और सेवकों को बार बार स्मरण कर पीछे फिर फिर कर इस आशय से देखता है कि उनमें से कोई मेरी सहायता करने के लिए आ रहा है अथवा नहीं। जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, उस समय वह बहुत पछताता है। उस समय यमराज का आदेश सुन चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। तदंतर जिस प्राणी के लिए जितने समय तक जिस नरक में रखकर दंड देना होता है, उसे उसी नरक में भेज देते हैं। नरक में पहुंचकर वह प्राणी बहुत कष्ट भोगता है। नरक का समय पूरा होने पर उसे वहां से निकालकर भूत प्रेत आदि की अपवित्र योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहां वह सदा रोगग्रस्त रहता है और एक क्षण भी उसे सुख नहीं मिलता। इस प्रकार 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद उसे पुनः मनुष्य का देह मिलता है। इस प्रकार हे माता, यह मनुष्य योनि प्राप्त होना अत्यंत ही दुर्लभ है। 30वां अध्याय। विविध पापों के करने से नरक प्राप्ति का वर्णन। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पापी मनुष्य यमपुरी में पहुंचकर नरक भोगते हैं, उनके विभिन्न पापों का दंड मैं तुमसे अलग अलग वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जबरन ले लेता है, उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से नीचे ढकेल देते हैं। नीचे गिरने पर जब उसके अंग भंग हो जाते हैं, तब यमपुरी में निवास करने वाले बड़े बड़े गिद्ध आदि पक्षी उसके मांस को खाते हैं और जोंक के समान तीक्ष्ण रोरव नामक कीड़े उसका रक्त चूसते हैं। उस समय यमदूत उस प्राणी से इस प्रकार कहते हैं कि तुमने दूसरे की जितनी संपत्ति ली है, उतने ही कल्पों पर्यंत तुम्हारी यही दशा रहेगी। जो मनुष्य स्वयं उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र धारण करता है, परंतु अपने कुटुंबियों और मित्रों को उन्हें नहीं देता, और जो साधु महात्माओं की सेवा नहीं करता है,
उसे नरक में पहुंचकर बहुत जोर की भूख लगती है। उसी समय यमदूत उसी के शरीर का मांस नोचकर उसे खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि जिस देह का तुमने पालन किया था उसी को स्वयं खाओ। जो मनुष्य किसी साधु महात्मा को दुर्वचन कहकर उसे टेढ़ी आंख से देखता है, उनकी आंखों को यमपुरी के गिद्ध अपनी चोंच से फोड़ डालते हैं और उसके मांस तथा मस्तक के गूदे को निकाल देते हैं। जो मनुष्य अथवा संसार में न्यायाधीश पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी निरपराध को दंड देता है, उसे 2 पत्थरों की चट्टान के मध्य रखकर कोल्लू के समान पेरा जाता है। जो मनुष्य किसी को जहर देता है या किसी के घर में आग लगाता है, उसे तलवार की धार के समान पैने पत्तों वाले पेड़ पर ले जाकर ढकेल दिया जाता है और उस वृक्ष से गिरने पर उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से भोग करता है, उसकी देह को लोहे की स्त्री की मूर्ति को आग में तपाकर चिपटा दिया जाता है। जो मनुष्य पराई धरोहर हड़पता है, उसे अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उसकी देह पर गरम तेल छिड़का जाता है। तत्पश्चात उसे खोलते हुए तेल के कढ़ा में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसे पीप और लार से भरे हुए लाला भक्ष नामक नरक में ले जाकर जल के स्थान पर उसी पीप और लार को पिलाया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं, उन्हें सांप और बिच्छुओं से भरे अन्य कुएं में बार बार डाला जाता है। उस समय सांप और बिच्छुओं के काटने से उसे बड़ी तकलीफ होती है। हे माता, जो मनुष्य जैसा पाप करता है, उसको यमपुरी में पहुंचकर वैसा ही दुख भोगना पड़ता है। 31वां अध्याय। भगवान कपिल देव जी द्वारा नरक यातना और जीव की स्थिति का वृतांत सुनाना। भगवान कपिल देव बोले, हे माता, जो मनुष्य श्री हरि स्मरण में मन नहीं लगाते और बुरे कर्मों के विपरीत शुभ कार्यों को नहीं करते, उनकी दशा ऐसी ही होती है। पुनः वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ही उन्हें मनुष्य की देह प्राप्त होती है, परंतु तब वे लोग काने, कुबड़े, रोगी, अंधे, दरिद्र, कुरूपादी होकर जगत में बहुत से दुख भोगते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, नीतिज्ञ, धनवान और हरिभक्त दिखलाई दें, उनके विषय में यह जानना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लौटकर जगत में जन्म लिया है। हे माता, इस तरह ज्ञानी लोगों को स्वर्ग तथा नरक से लौटकर आने वाले मनुष्यों को प्रत्यक्ष देखकर सब हाल मालूम हो जाता है। जिस व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुनः मनुष्य योनि को पाता है। जिस व्यक्ति का केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता, मरने के उपरांत वह देवता या गंधर्व का देह प्राप्त कर देवलोक या स्वर्गलोक में वास करता है। हे माता, श्री हरि भगवान की मर्जी से यह जीव, देवता, मनुष्य, शूकर या कुत्ता जिस किसी योनि में जन्म लेता है, सदा उसी में बने रहने की इच्छा करता है। श्री हरि की कृपा के बिना उसका मन जगत से वैराग्य नहीं लेता। जिस देह को प्राणी अपना जानकर पालता पोसता रहता है, वह शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता। सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी, ये 3 तरह के स्वभाव होते हैं।
जिस प्राणी को रजोगुण अधिक होता है वह राजसी कर्म करने के बाद सत्यलोक को जाता है। तमोगुण अधिक होने से पाप करने वाला व्यक्ति पाताल लोक में पहुंचकर नरक के दुख भोगता है और सतोगुणी मनुष्य अपने शुभ कर्मों द्वारा देवलोक को पा लेता है। हे माता, जप, तप और दान आदि शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी, सात्विकी इन 3 तरह का जानना चाहिए। अतएव सभी प्राणियों की गति भी 3 ही तरह की होती है। जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसे ही कर्म में उसका मन लगता है। अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करके यह प्राणी जगत में बार बार जन्म लेता और दुख सुख भोगता है। इस तरह उसे जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कुएं से जल निकालने वाले रहट की तरह जीवन की भी गति जाननी चाहिए। वह एक देह को त्याग कर अपने शुभ कर्मों को भोगने के बाद अन्य देह में प्रवेश कर जाता है। श्री कपिल देव जी के इस प्रकार वचन सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, जब यही स्थिति है तब तो जीव का इस संसार से किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं हो सकता। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं इस जन्म मरण से छूटने का सरल उपाय कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, प्रयोजन बिना अधिक न बोलना, बुद्धि को नष्ट न होने देना, बुरी संगति तथा बुरे कर्मों से दूर रहना, अपने चित्त को सदैव प्रसन्न रखना, भगवान जितना दे उसी पर संतोष रखना, किसी के धन को देखकर ढा न करना, शुभ कर्मों द्वारा संसार में सुयश कमाना, किसी पर क्रोध न करना, धर्म पूर्वक कमाई हुई आय से अपना जीवन व्यतीत करना, श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति रखना, किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना, पर स्त्री को माता के तुल्य मानना, साधु संत एवं ब्राह्मणों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, अच्छी बुरी सभी बातों को भगवान की इच्छा समझना तथा अपने धर्म एवं कर्म पर दृढ़ रहना। इन बातों को जो प्राणी मनुष्य देह पाकर करता है वह आवागमन से छूटकर भवसागर से पार उतर जाता है। हे माता, ये सब गुण सत्संग तथा कथा पुराण सुने बिना प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे साधु संत महात्मा तथा ज्ञानी जनों का सत्संग करें। 32वां अध्याय। श्री कपिल देव जी द्वारा देवहूति को 3 तरह के ज्ञान बताना। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, मैंने तुमसे स्त्री और धन दोनों को बुरा कहा है। इससे आपके हृदय में यह संदेह प्रकट होगा कि संसार के सभी जीवों की उत्पत्ति स्त्री से तथा सुखों की प्राप्ति धन से होती है। तब इन दोनों को त्यागने से सांसारिक काम कैसे चलेंगे? इसका हाल मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने गृहस्थों के लिए स्त्री तथा धन छोड़ने के लिए नहीं कहा है। जो लोग गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमेश्वर के नाम पर साधु, वैरागी अथवा सन्यासी हो जाते हैं तथा जो वन या तीर्थों में रहकर श्री नारायण जी के ध्यान एवं स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए स्त्री तथा धन का निषेध किया गया है। जो मनुष्य गृहस्थ हैं तथा जो गृहस्थ आश्रम में रहकर ही श्री नारायण जी का भजन एवं स्मरण कर भवसागर से पार उतरना चाहते हैं, अपनी विवाहित स्त्री, चाहे वह सुंदर हो अथवा कुरूप के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से प्रीति अथवा प्रसंग नहीं करना चाहिए।
गृहस्थ मनुष्य जितना भी धन धर्म द्वारा उपार्जित कर सके, उसमें कुछ धन परमेश्वर के नाम पर दान देकर बाकी से अपने परिवार का पालन करना चाहिए। पाप से कमाई हुई करोड़ों की इच्छा भी कभी अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को उचित है कि वह प्रतिदिन देव कर्म, पितृकर्म, श्री नारायण जी का पूजन एवं स्मरण करे तथा उनको भोग लगाने के उपरांत स्वयं भोजन करे। उसे श्री नारायण जी के कथा चरित्रों का श्रवण करते हुए उनमें अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह यथाशक्ति साधु संत, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन एवं वस्त्र दान करे। वह जो यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि धर्म करे, उसे श्री नारायण जी को अर्पित कर देना चाहिए। गृहस्थी मनुष्य को गृहस्थी में रहते हुए भी अपना मन सबसे विरक्त रखना चाहिए। इसके विपरीत वैरागी तथा सन्यासी मनुष्यों को संसारी सुख का त्याग कर देना ही श्रेयस्कर है। अब तुमसे हरि भक्त गृहस्थ के लक्षण कहता हूँ, सुनो। जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहकर भी उससे सदा अलग रहता है, उसी प्रकार हरि भक्त गृहस्थी को भी यह उचित है कि वह गृहस्थी में रहते हुए भी अपने मन को संसारी माया से सदैव विरक्त ही बनाए रखे। जो गृहस्थ इस प्रकार का आचरण करते हैं तथा अपने हृदय में सदैव श्री नारायण जी का ध्यान लगाए रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थों के लक्षण भी सुनो। हे माता, अज्ञानी गृहस्थ देवता एवं पितरों का पूजन, यज्ञ, दान, पुण्य आदि कुछ भी नहीं करते हैं। वे श्री नारायण जी के गुणानुवाद, कथा चरित्र, भजन, स्मरण एवं कीर्तन से कोई स्नेह नहीं रखते हैं। वे केवल अपने परिवार को पालने और अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, परंतु श्री नारायण जी की भक्ति के बिना उन्हें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात चंद्रमंडल में होकर पितृलोक को जाते हैं। वे कुछ दिनों वहां रहकर फिर संसार में जन्म लेते हैं। उत्तरायण, सूर्य शुक्ल पक्ष तथा दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ को जाता है और दक्षिणायन सूर्य, कृष्ण पक्ष एवं रात्रि में मरने वाला मनुष्य चंद्रमंडल में होकर पितृलोक में चला जाता है। वहां अपने कर्मानुसार सुख भोगने के पश्चात उसे फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के पश्चात 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों के सुख से विमुख नहीं होता, तब तक उसका शरीर अंगुष्ठ प्रमाण जैसा बना रहता है और आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। जो मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसका वह शरीर छूट जाता है तथा उसे इस संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। हे माता, इसके अतिरिक्त मुक्त होने के 3 मार्ग और हैं, वह भी सुनो। पहला यह कि जो मनुष्य वेद शास्त्रों में लिखे वर्ण धर्मानुसार अपने वर्ण के लिए उचित कार्यों को करता है एवं बुरे कर्मों से दूर रहता है। दूसरा यह है कि जो मनुष्य स्नेह पूर्वक श्री नारायण जी का पूजन एवं स्मरण करता है, तथा तीसरा यह है कि जो मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार जानकर किसी के भी साथ शत्रुता नहीं रखता।
ये तीनों प्रकार के मनुष्य भी मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं। 33वां अध्याय। कपिल देव जी का पूर्व दिशा को प्रस्थान तथा देवहूति की सरस्वती नदी के तट पर मुक्ति। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस ज्ञान के सुनने के बाद देवहूति ने कपिल देव जी को दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके उपदेश से मेरा संसारी माया मोह तथा कर्दम जी के वियोग का दुख समाप्त हो गया है। अतः मुझे गृहस्थ आश्रम की इच्छा नहीं रही है। हे महात्मन, महाप्रलय के समय ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया में पड़कर नष्ट हो जाते हैं और वह आपकी माया भी आपके स्वरूप में लीन हो जाती है। उस समय आप अकेले ही अंगुष्ठ प्रमाण बालक का स्वरूप धारण कर बरगद के पत्ते के ऊपर क्षीर सागर में शयन करते हैं। अवतार धारण करना आपकी इच्छा पर ही निर्भर रहता है। जिस प्रकार पहले आपने वाराह, मत्स्य, कच्छप, नृसिंह और वामन आदि अवतार धारण करके तथा अपने भक्तों को लीला दिखाकर गोलोक धाम को प्रस्थान किया था, उस प्रकार आपने मेरे गर्भ से प्रकट होकर मुझे ज्ञान दिया है। देवहूति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर श्री कपिल देव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे माता, तुम इस ज्ञान को सूर्य के समान प्रकाशवान एवं अत्यंत उत्तम जानो। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सम्मुख अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाएगा। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव तथा हरि भक्तों को ही यह ज्ञान बताना। अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्याभाषी और जो मनुष्य गुरु तथा पर ब्रह्म परमेश्वर से विमुख रहें, पराये उपकार को न माने और गुरु की बात पर विश्वास न करें, उसे यह ज्ञान कभी नहीं सुनाना चाहिए। इतना वृतांत कहकर पुनः कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर तीर्थ के किनारे पर जाता हूँ। तुम्हें जो भी चीज की कामना हो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपके समान त्रिभुवनपति को पुत्र रूप में पाने के कारण अब मुझे किसी भी दूसरी वस्तु के पाने की इच्छा नहीं है। देवहूति के यह वचन सुनकर प्रभु श्री कपिल देव जी पूर्व दिशा की ओर चले गए। तदुपरांत देवहूति भी सांसारिक माया से मुक्त हो विमान आदि को वहीं त्याग सरस्वती नदी के तट पर बैठकर पवित्र मन से श्री नारायण भगवान का ध्यान करने लगी। श्री नारायण का स्मरण करते समय जब उसका देह सरस्वती नदी में समा गया, तब उसकी चैतन्य आत्मा ने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। हे विदुर जी, जो कथा मैंने आपसे कही है, इस कथा को जो कोई मनुष्य एकाग्र चित्त से सुनेगा या कहेगा, वह जगत में मनोइच्छित फल प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को पाएगा। तृतीय स्कंध समाप्त।